नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वर्ष सावन माह 4 जुलाई से प्रारंभ हो जा रहा है और सबसे उत्तम बात यह है कि इसी सावन माह में अधिक मास भी लग रहा है, अर्थात सावन माह 2 महीने का होने वाला है। 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक सावन माह रहने वाला है, जिसमें कि समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय माह यह सावन माह हम भक्त जनों के लिए बहुत ही विशेष होता है, जिसमें कि हम 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं और तरह तरह से भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और अपनी मनोकामना उनसे कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे बड़ा जो ये प्रश्न है कि इस वर्ष जो भी भक्तजन, जो भी भाई बहन पहली बार 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे कि इससे पहले उन्होंने 16 सोमवार का व्रत नहीं रखा है, पहली बार रखना चाहते हैं, तो क्या इस वर्ष वो पहली बार यह व्रत उठा सकते हैं? या फिर जो भी मेरी माताएं बहनें पहली बार कोई भी अन्य व्रत इसके बाद भी उठाना चाहती हैं, तो क्या वो उठा सकती हैं या नहीं? यह कंफ्यूजन आप सभी लोगों के मन में होगा, तो इस वीडियो में यह कंफ्यूजन भी दूर होगा। ये चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते आए हैं कि जब भी जिस वर्ष मलमास लगता है, अर्थात अधिक मास लगता है, जिस माह से वो मलमास लगता है उस माह से आगे पूरे 1 वर्ष तक कोई नया व्रत शुरू नहीं किया जाता है। बात आती है 16 सोमवार की, तो मान लीजिए कि जो भी भाई बहन 16 सोमवार रखते चले आ रहे हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ष सावन से शुरू करके 16 सोमवार रखते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो 16 सोमवार का व्रत रख सकते हैं। लेकिन जो भी भाई बहन पहली बार व्रत रखना चाह रहे हैं, चाहे कि किसी मनोकामना के लिए रखना चाह रहे हैं या फिर ऐसे ही भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए रखना चाह रहे हैं, तो वो पहली बार 16 सोमवार का व्रत इस वर्ष नहीं प्रारंभ कर पाएंगे। केवल सावन का सोमवार वो रख सकते हैं, जिसमें कि उन्हें 8 सोमवार का व्रत रखना होगा। यह भी बात आती है कि मान लीजिए कि सावन के सोमवार का व्रत जो लोग रखते हैं, तो अक्सर हर माह में 4 सोमवार या 5 सोमवार पड़ता है। 19 वर्ष के बाद ऐसा संयोग आया है कि इस वर्ष 8 सोमवार पड़ रहा है, तो उनके मन में ये प्रश्न होगा कि क्या हमें 4 ही सोमवार रखना चाहिए, अर्थात केवल सावन माह का सोमवार, और जो अधिक मास वाला सावन माह है उसका सोमवार रखना है या नहीं रखना है? तो मैं बता दूं, अधिक मास जब सावन में ही पड़ रहा है तो उसे भी सावन माह ही माना जाता है, तो इसलिए आप लोगों को 8 सोमवार का व्रत रखना है। जो भी भक्तजन पहले सोमवार से सावन का सोमवार रखना शुरू कर रहे हैं, उन्हें संपूर्ण सोमवार, अर्थात जितना भी 2 महीने में सोमवार पड़ेगा उन्हें संपूर्ण सोमवार रखना होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बीच में आप सोमवार का व्रत न छोड़ें, आप प्रारंभ करें, उसको पूरा सोमवार अर्थात 8 सोमवार का व्रत रखकर ही उसको संपूर्ण करें। इस तरह से आपका ये सावन के सोमवार का व्रत का नियम होगा। 16 सोमवार का मैंने बता दिया कि पहली बार आप लोग नहीं प्रारंभ कर सकते हैं, यदि रखते चले आ रहे हैं तो आप लोग रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करती हूँ कि 16 सोमवार व्रत के विषय में। बहुत से लोगों का अलग अलग तरीका है, सब कुछ वही है क्योंकि भगवान की श्रद्धा भक्ति ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। थोड़े थोड़े तरीके बदल जाते हैं, जिसको जिस विधि से अच्छा लगता है व्रत करना या पूजा करना या सरलता होती है, वो लोग उसी विधि से रखते हैं और बताते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि भगवान भोलेनाथ जी के व्रत में कहीं भी कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं है, न ही कोई विशेष कठिनाई है। आप लोग 16 सोमवार का व्रत बहुत ही आसानी से रख सकते हैं और इसकी जो पूजा विधि है बहुत ही सरल है। मैंने स्वयं 16 सोमवार का व्रत रखा है और जिस मनोकामना के लिए रखा है, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से वो मनोकामना भी पूर्ण हुई है। तो इसलिए मैं बहुत ही सरल विधि आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिसमें कि कोई दिक्कत या कोई भी आडंबर नहीं होने वाला है।
देखिए दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में जो सबसे आवश्यक सामग्री है, जिस प्रकार से मैंने पूजा अर्चना की है, उसमें सबसे आवश्यक सामग्री बेलपत्र, जिसमें कि आप 11 या 21 बेलपत्र अवश्य लें। 51 भी ले सकते हैं, 108 भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 बेलपत्र आप अवश्य लें, विषम संख्या में लें। और दूसरा चीज सफेद पुष्प, ये 2 चीज आप लोग 16 सोमवार के व्रत में अवश्य ही रखें। बाकी सामग्री तो आप सभी लोग जानते हैं कि बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, मंदार पुष्प, सफेद फूल, पंचामृत, पंचामृत नहीं है तो केवल गाय का कच्चा दूध, गंगा जल इत्यादि से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक किया जाता है। उन्हें सफेद चंदन अत्यंत प्रिय है। अबीर, गुलाल, शक्कर, गुड़, दही सभी वस्तुएं उनको चढ़ाई जाती हैं, अर्पित की जाती हैं। तो इस तरह से ये तो सभी सामग्री है, जितनी भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो पाए। कभी भी मन में ये बात ना लाएं कि मेरी ये सामग्री कम है तो मैं पूजा कैसे करूं। कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी मनोकामना के लिए 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो मैंने जो 2 सामग्री बताई, आप प्रत्येक सोमवार को ये 2 सामग्री अवश्य ही व्यवस्था कर लें। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र भी प्रयोग में ला सकते हैं, उसे धुलकर। अब बात आती है कि 16 सोमवार का नियम क्या है। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत जब आप पहले दिन शुरू करते हैं तो उसी दिन आपको सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के समक्ष उस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि आप अपनी मनोकामना के लिए व्रत रख रहे हैं, किसी भी प्रकार की मनोकामना, तो भगवान भोलेनाथ जी के समक्ष उस मनोकामना को आप कहिए। प्रत्येक सोमवार को आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 16 सोमवार रख रहे हैं तो एक ही बार आप 16 सोमवार व्रत का संकल्प ले लीजिए और अपनी मनोकामना कहिए। मंदिर जाने की बात करूं तो सुबह और संध्या के समय, यदि दोनों समय आप मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जा पाते हैं तो संध्या के समय मंदिर अवश्य जाइए। सुबह सवेरे स्नान आदि करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काले वस्त्र भूल कर भी धारण न करें। कहीं भी किसी भी प्रकार से आप काले वस्त्र धारण न करें। अपने घर में, घर के मंदिर में पूजन अर्चन भी आप कर सकते हैं। मंदिर में जाकर भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी के समक्ष आप बैठें, 1 लोटा जल रखें, एक दीपक प्रज्वलित करें। भगवान भोलेनाथ जी को कुछ मीठा भोग प्रसाद अर्पित करें। सफेद पुष्प, सफेद चंदन से उनका श्रृंगार करें। उसके बाद माँ भगवती जी को आप सब लाल पुष्प चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं। भगवान भोलेनाथ जी की स्तुति करें। सबसे पहले श्री गणेश भगवान जी की पूजा करें। कार्तिकेय भगवान, नंदी जी, माँ पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें। क्योंकि 16 सोमवार के व्रत में या किसी भी सोमवार के व्रत में पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। पूजन अर्चन करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शिव जी के मंत्रों का निरंतर जप कर सकते हैं। आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। शिव रुद्राष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी, माँ पार्वती जी की आरती करें। इस व्रत में दोस्तों नमक का सेवन नहीं करना होता है। मीठा फलाहार करके आपको व्रत ग्रहण करना होता है। मानसिक रूप से निरंतर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जप आप करते रहें। संध्या के समय फिर से स्नान आदि करके आप मंदिर अवश्य ही जाएं। जैसा कि मैंने बताया कि भगवान भोलेनाथ जी को जल से या गंगा जल से या फिर पंचामृत से या फिर गाय के कच्चे दूध से उनका अभिषेक करना चाहिए। यदि आप मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो जो मैंने 11 या 21 बेलपत्र बताया है उस पे आप सफेद चंदन से राम नाम लिख लीजिए। यदि आप राम नाम नहीं लिख पाते हैं तो केवल चंदन से उस बेलपत्र पर तिलक कर दीजिए। उसके बाद उस बेलपत्र को जब आप चढ़ाते हैं तो अपनी मनोकामना कहकर उस बेलपत्र को आप चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद अबीर, गुलाल, सफेद चंदन, सफेद पुष्प, शक्कर, गुड़, फल, मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध है पूरी श्रद्धा भक्ति से आप चढ़ाएं। जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध नहीं है उसे आप मानसिक रूप से अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ जी की मंदिर में आरती करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी से अपनी मनोकामना कहकर उनसे क्षमा प्रार्थना कर आप संध्या के समय घर आए। अब बात आती है कथा की। कथा 2 प्रकार से पढ़ी जाती है। कहीं कहीं सुबह के समय जब आप मंदिर में, अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो एक दीपक प्रज्वलित करके जल का कलश सामने रखकर आप कथा पढ़ सकते हैं। और आप चाहें तो संध्या के समय जब आप मंदिर जाते हैं वहां पर भगवान भोलेनाथ जी का विधि विधान से पूरे शिव परिवार का पूजन अर्चन करते हैं, उस समय भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं। तो दोनों तरीकों से जब भी आपके पास समय हो तब आप दोनों तरीकों से कथा का श्रवण कर सकते हैं या कथा पढ़ सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद आप आरती करें। इस प्रकार से आप 16 सोमवार का व्रत धारण करें। नमक का सेवन आपको नहीं करना है। जब आपका 16 सोमवार पूरा हो जाए आप इसको गिनती करके रखें। 16 सोमवार तो 17वें सोमवार में आपको उद्यापन
उद्यापन करना होता है, जिसमें कि किसी विशेष पंडित या ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है। आप 17वें सोमवार को स्वयं इसका उद्यापन कर सकते हैं। इस दिन आपको व्रत नहीं रखना होता है। 16 सोमवार के व्रत में दोस्तों सबसे जो आवश्यक सामग्री होती है वो होती है भोग प्रसाद। भोग प्रसाद में जिसमें कि आटे का मानभोग बनाया जाता है। आटे का मानभोग बनाने के बाद आप उसे 3 भाग करते हैं। 3 भाग करके एक भाग आपको स्वयं ग्रहण करना होता है, एक भाग आपको गौ माता को दे देना होता है और एक भाग में आप पूरे परिवार या अन्य किसी जिसको भी आप प्रसाद देना चाहें दे सकते हैं। यदि आपको गौ माता नहीं मिलती हैं तो आप उस प्रसाद को शिव जी के मंदिर में ले जाकर रख सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रत्येक सोमवार को मानभोग अर्थात आटे का प्रसाद बनाकर उसका 3 भाग करके संध्या के समय उस प्रसाद को इस तरह से वितरित कर सकते हैं। एक भाग आपको स्वयं खाना है, अपने एक भाग में से आपको किसी अन्य को प्रसाद नहीं देना है। अब बात आती है उद्यापन की, तो 17वें सोमवार को आपको सुबह सवेरे स्नान आदि करके मंदिर जाना है और इस दिन भी आपको आटे का मानभोग तैयार करना है, जिसमें कि ज्यादा मात्रा में आपको मानभोग तैयार करना होता है। सवा पाव हो या 1.25 किलो हो, जैसी आपकी आवश्यकता हो। इस मानभोग को तैयार कर ले और पूरी सामग्री आप ले लें और मंदिर जाएं। सुबह के समय ही आपको मंदिर जाना होता है उद्यापन के दिन। मंदिर जाएं, मंदिर में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करें, उनसे अपनी मनोकामना कहें। जितने भी सोमवार आपने रखे हैं 16 सोमवार व्रत में जो भी आपसे गलती या त्रुटि हुई है उसके लिए आप क्षमा मांगे और जो भोग प्रसाद आपने मानभोग वहां पे आप ले गए हैं उसे वहां पर आप रख दें, अर्पित कर दें। उद्यापन के समय आपको कुछ सामग्री की व्यवस्था करनी होती है, जैसे कि भगवान भोलेनाथ जी के लिए वस्त्र, पीला वस्त्र या सफेद वस्त्र, जल का एक पात्र जो कि तांबे का हो या पीतल का हो सकता है, दोनों ही आप ले सकते हैं। उसके बाद माँ पार्वती जी के लिए श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री, वस्त्र भी आप रख सकते हैं, साड़ी हो या चुंदरी हो जो भी आपके पास हो, श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री आप रख लीजिए और कुछ दान और दक्षिणा रख लीजिए साथ में। यह जो है सामग्री ये भगवान भोलेनाथ जी माँ पार्वती जी को अर्पित करें, दान दक्षिणा मंदिर में रख दें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, आरती करें, वहां पर बैठकर थोड़ी देर भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप करें और उस प्रसाद को पूरे मंदिर में जितने भी लोग हैं वहां वितरित करें और आकर अपने घर में सबको वितरित करें, पूरे परिवार को दें। घर पर भी आकर भगवान भोलेनाथ जी की आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, सबसे अंतिम में आप उस प्रसाद को ग्रहण करें। उसके बाद आप सात्विक भोजन करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। 17वें सोमवार के दिन आपको व्रत धारण नहीं करना होता है। इस प्रकार से बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से 16 सोमवार के व्रत को आप धारण करें। किसी भी प्रकार का संशय या दुविधा आपके मन में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका 16 सोमवार का व्रत संपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत रखा जाता है तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत शीघ्र ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।